मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। आयशा, शादी कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ना। मैंने तो सोच लिया जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने शौहर का बहुत ख्याल रखूंगी, उनसे बहुत प्यार करूंगी, काम इतना कर दूंगी, प्यार इतना कर दूंगी, घर से कम निकलूंगी, टाइम साथ गुजारूंगी, खाना पकाना भी सीख लूंगी। मैंने सोचा है कि थोड़ा करना तो मैं हूँ ना। हाँ, अच्छा लगेगा। और हस्बैंड से एक्सपेक्ट भी करते हैं, है ना? और तुमने क्या सोचा? मैंने भी ये सोचा है कि जब मेरी रुखसती होगी ना तो मैं इस वाले अपने स्केड्यूल को और इस जॉब को थोड़ा सा अच्छा सा कंबाइन करूंगी घर के कामों के साथ, लमान के लिए मजे मजे की सरप्राइज चीजें बनाऊंगी। अभी मैं एक स्टोर पे गई थी, मैंने ना एक ट्रे देखी, वो बेड ट्रे और वो ट्रॉली स्टाइलिश थी, वो सब खरीद के मैं रोजाना सरप्राइजेस दूंगी लमान को। एंड वीकेंड्स पे पार्क जाना, बीच जाना, साथ में वॉक पे जाना। हाँ, कितनी अच्छी लाइफ होगी शादी के बाद। एंड आई वांट टू बी अ परफेक्ट वाइफ, कि मेरे चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहे, मैं उसका सारा ख्याल रखूं, घर के सारे बिस्तर बने हो, टाइम से पहले खाना बनाओ, पर्दे वर्दे साफ, और बच्चे खुश हो, बच्चे खुश हो। और जो बेसिकली मर्द के जो दिल का रास्ता होता है वो तो पेट से होके जाता है। आई एम रियली लकी कि मैं तो शेफ को खाने बनाऊंगी और खुश करूंगी उसको खाना बना के। बिल्कुल, है ना? अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी हैंडल करेंगे, अपनी वर्क लाइफ को भी हैंडल करेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। क्यों बिजली, क्या हाल है? मैं ये सोच रही हूँ अगर आप दोनों के ख्वाब खत्म हो गए हो तो मैं भी कुछ बोलूँ? बोलो ना। मैं बोलूँ क्या ना बोलूँ? बोलो। मैं ये बोलूँगी बाजी जी, वैसे तो खावन जो है ना शादी से पहले तो ये कह रहा था कि तेरी जुल्फें कितनी प्यारी हैं, लेकिन जब वही बाल अगर खाने में आ जाते तो वही चुटिया पकड़ के कहता ये खाने के अंदर बाल आया कहाँ से, ये बता। तो ये जो आप दोनों कर रही हैं ना, 2017 हो या 1990 की खवातीन हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी हो। जो चांद पे औरत गई थी ना, वो भी कार में आके ना रोटियां पका के गई थी, अपने खवन को खाना खिला के गई थी। ऐसी बात नहीं है, तो तुम 2017 और 1990 की बात कर रही हो तो 2017 है। अब लड़कियां काम भी करती हैं और घर भी चलाती हैं साथ। बिल्कुल बाजी जी, हमारे मल्ले की आप मिसाल ले लीजिए, बाजी समरीन जो है ना अपनी बहू भी आके लाई है, सही है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर सर्जन बड़ी, और वो आके क्या कर रही है, उससे कहती है कि ना तू जाके अपने बच्चों को ना सकूलते ले आ, और फिर एक काम करा के ना फिर हांडी कट कर ले, बाकी ना ये झाड़ू पांडे वो कर लेंगी मासियाँ। तो बताएं तो ये काम हो रहा है। लेकिन बिजली का बिल भर लो, गैस का बिल भर लो, ले तो फिर वो तो भी आ गया तो उसको देख लो, तो फिर ये है कि बच्चा रो रहा है उसको फीडर बना के दे दो। तो डॉक्टर तो वो कहीं की नहीं रही ना, उसने सिर्फ डिग्री लिया उठा के उसने पाकिस्तानी औरतों में थोड़ा बहुत ये भी होता है कि आप हाउस वाइफ वाला काम करें, और अगर आप काम भी कर रहे हैं तो साथ साथ जो है वो देख लें कि खाना भी तैयार है, तो पर्दे भी साफ हैं, तो बिजली का बिल भी जब भी आप काम पे जाते हो, जैसे आपके शौहर भी जाते हैं हमेशा। मैनेजमेंट तो है एक हद तक, लेकिन आई थिंक अगर कोई खातून अपने चॉइस से काम नहीं करना चाहती हो, ऑफिस ना जाना चाहती हो, अगर वो घर में भी होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ा काम है। हाउसवाइफ के लिए तो पहली बात तालियां होनी चाहिए। एक थैंकलेस जॉब है, क्योंकि वो कोई भी काम करें उनको वो हर बात पे अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो कि ऑफिस जाके या घर से बाहर जाके मिलती है। तो बिल्कुल थैंकलेस जॉब, बोनसेस नहीं मिलती, हाउसवाइफ होने के लिए कोई सैलरी नहीं होती, छुट्टी नहीं होती, टाइमिंग नहीं होती। सुबह से आप जो काम करना शुरू करते हैं तो रात तक सबको खिला पिला के सुला के फिर 5 मिनट के लिए टीवी देखें तो वो भी फिर उस वक्त लगता है कि हर वक्त टीवी देख रही होती हैं, हर वक्त सो रही होती हैं। जब कोई अपनी बहू के बारे में भी बात करता है तो वो ये कहता है यूजुअली कि वो कितना सोती हैं। हाँ बाजी, ये सब जगह देखें, ये मैं आपको बताऊं बाजी, फरखंदा का भी यही हाल है। वो बेचारी नौकरी भी करती हैं, फिर घर आके फिर ट्यूशन पढ़ाती हैं, फिर घर के काम भी करती हैं, खाना भी पकाती हैं, फिर बच्चों को भी सुलाती हैं, फिर उनका भी उनके कपड़े सब प्रेस करती हैं, शौहर के प्रेस करती हैं, और जब रात में सोने लगती है ना। लेकिन एक सेकंड, आजकल आपके यहाँ मदद करने के लिए बिजली जैसी लेडीज भी होती हैं। फिर बाज़ औक़ात अगर आपका फाइनेंशियल तबका थोड़ा सा बेहतर है तो आपके पास ड्राइवर वगैरह या कोई एक आध बंदा या बंदी होते हैं घर में हाथ बटाने के लिए, वो भी। और अपने लिए आप हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आप बस कोई नौकरी लेके काम करें, थोड़ी सी सैलरी लें जरूर। वो कहते हैं बोनस जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, एक आर्किटेक्ट की तरह आप काम करें कि मेरा घर है और मैं इसकी आर्किटेक्ट और मैं इसकी बॉस हूँ। एंड फिर वीकेंड्स में निकलें, स्पा भी जाएं, अपने बाल करवा लें, कुछ मैनी पेडिक्योर करा लें। और कहते हैं कि अगर शौहर के दिल में घर करना हो तो उसके पेट से होके रास्ता निकलता है
और अनुषा मैं एक ऐसी कड़ी बनाती हूँ जो कि मैं ज़बरदस्ती लमान को पहले खिलाया करती थी, नाउ ही लव्स कड़ी बिकॉज ऑफ दिस कड़ी। तो आज अपने शौहरों को खुश करने के लिए, हस्बैंड को खुश करने के लिए एक मज़े की चीज़ भी बनाएंगे। ऐसा तो लगता है मैं ये कड़ी सीख सकती हूँ। बहुत आसान है, वेरी इजी एंड रियली टेस्टी। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि जब मैं पकाऊंगी तो फिर ना शौहर खुश हो अगर आप लोगों का कोई काम वाम ख़त्म हो गया, ये पेट वेट कुछ नहीं होता है, अगर आप लोगों ने ख्याली पुलाव अगर ख़त्म कर दिए हो तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और दूसरा आप अपनी कड़ी जाके देखें, वो जल ना जाए। आप लोग तो ऐसे ख्वाबों में मगन हो गई कि मेरा ख्वाब बंद। मुझे नहीं लगता कि खुशबू जगा कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। वाह बाजी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग अपनी खावन के बारे में इतनी बातें कर रही थी, तो मैं जब ऐसे थी कि मेरी शादी होने वाली थी तो मैं बड़ी खुश होती थी कि मेरे ख्वाबों को शहजादा ऐसा होगा, मेरा बड़ा ख्याल रखेगा, तो मैं भी इसका ख्याल रखूंगी। हम दोनों आइसक्रीम खाने जाया करेंगे, दही बल्ले खाएंगे। फिर जब मैं शादी होकर आई तो फिर मैं ही दही बल्ला बन गई, क्योंकि उसने तो फिर मुझे देख नहीं छोड़ दिया। उसने कहा तू तो खुद इतना बड़ा पकौड़ा हो गई है, मैं तुझे क्या करूँ देख के, रोज रोज तो तुझे देखता हूँ, जा भाई अपना काम कर ले। तो फिर ये बिजली पहली बात तो तुम बहुत खूबसूरत हो और ऐसा नहीं होता, ये चंद घरों में होता होगा, लेकिन बिजली तुम अंदर से भी खूबसूरत हो और बाहर से भी खूबसूरत हो। बिल्कुल, थैंक यू। ये इसीलिए तो नहीं कह रही कि मुझे वापस आना है और आपने मुझे नहीं वापस भी आना है, लेकिन कोई इंसान किसी को ये बातें कह नहीं सकता। और अगर आपके शौहर कहते भी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग ऐसे नहीं। बाजी पता है क्या होता है, हाँ, ये वो ये समझते हैं कि हमारी शादी हुई, शुरू में बड़ा प्यार करते हैं ना कि नहीं जी हाँ ये हमारी बीवी है, हाँ, जी प्यार कम हो जाता है थोड़ा, हमारी बीवी है। नई नई शादी होती ना, 6 महीने 7 महीने गुजरते हैं, फिर जब बच्चा आ गया ना मेरा छोटा सा निक्का, तो फिर उसके बाद उन्होंने बच्चे की तरफ और फिर नई नई चाहत होती है। फिर मैंने आपको भी दसना है सफ़र करें, तो फिर जो है ना मैं इतना परेशान होती थी कि फिर मेरा शौहर जो है ना मुझे इतना टाइम ही नहीं देता, तो ज़्यादा अपने काम को। कोई बात नहीं, वैसे जी मैं आपको निपटती हूँ, सफ़र कर जाए। ऐसा होता है वैसे कि शुरू में बहुत प्यार होता है, पहले 2-3 साल कहते हैं बहुत प्यार होता है, फिर उसके बाद जब रियलिटी किक्स इन कि अब घर चलाना है तो बिजली का बिल कौन देगा, गर्मी बहुत हो रही है, तुम बच्चे संभालो, तुम कपड़े नहीं साफ करती सही से। लेकिन इसको मुझे लग रहा है किसी का दिल औरत के पर्सपेक्टिव से हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि प्यार तब भी होता है, प्यार की फॉर्म चेंज हो जाती है। मैं और अनुषा एक दूसरे के साथ अगर 10 साल रहेंगे, उसके बाद हम इतने ज्यादा इनफॉर्मल हो जाएंगे कि हम दोस्त समझने लगेंगे, बिल्कुल दोस्त बन जाते हैं आप एक दूसरे के। जरूरी नहीं होता कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस हो या ये हो कि आप कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन लगे। बिल्कुल सही है, लेकिन रोमांस की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। नहीं बाजी मैं बात बताऊं, औरत जो है ना वो चाहती है कि या तो आप उसके साथ वही व्यवहार वही स्टाइल ना रखो जिससे वो उसको वो आदत पड़ जाए। फिर वो औरत जो है ना वो कहती है मुझे तो वही स्टाइल चाहिए जो आप मेरे साथ रखते थे। बिल्कुल सही। तो फिर ये मसले होते हैं, झगड़े की वजह भी होती है कि भाई तुमने वो कहती है कि ना पहले तो तुम्हें मेरी ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी, मैं जोर से हंसती थी, अब तुम्हें बुरा लगता है कि मैं इतनी जोर से क्यों हंसी। आप भी हमें कॉल कीजिए, बताइए। आज हम ऐसे हाउसवाइफ के बारे में बात करेंगे। कल भी रात में मेरी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से हुई जिनको मैंने ऑलरेडी दावत दे दी है घर पे, तो कॉल नहीं करनी आज मुझे, वो भी बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस पर ज़रूर बात करें कि एक प्रोफेशनल लाइफ होना, साथ साथ एक घर चलाना, ये औरत की जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना चाहिए अगर आपका दिल चाहता है तो, और अगर आप नहीं काम करना चाहते और बच्चों के लिए घर में टाइम गुजारना चाहते हैं तो वो भी आपका हक है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि लोग घर में रहें और घर संभालें, बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है और फुल टाइम जॉब होता है, अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत करना और ठीक तरीके से अपना घर चलाना। ठीक है, साथ ही साथ हम आ जाते हैं आयशा की कड़ी पकौड़े की तरफ। कड़ी पकौड़ा किसी ने रिक्वेस्ट की थी कल, आबरू ने फरमाइश भी की थी कड़ी पकौड़े की। आज हम बना रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कड़ी पकौड़े के लिए होती है। मैं कड़ी की तरफ जरूर आऊंगी, लेकिन मेन चीज होती है पकौड़े की। पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनने चाहिए। बेसन मैंने लिया 1 कप, पानी मैंने उसमें ऐड कर दिया कि थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए। सही है। साथ में मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया और जल्दी से अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चमचे के बराबर। इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया था, सफ़ेद जीरा मैं ऐड करूंगी। अच्छा, कुछ लोग इस पकौड़े में आलू नहीं डालते। आलू ऐड करने से क्या होता है, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इससे भी अगर आप छोटे काटने आलू तो और ज़्यादा जो है वो नरम मुलायम पकौड़े बनेंगे। प्याज जरूर ऐड करें। तुम्हारे शौहर कहते हैं कि तुम पकौड़ा लगे, पकौड़े तो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनसे खुशबू भी बढ़ जाती है। इससे मतलब है तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। वाह वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट है बाजी। पुदीना अदरक की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो गई। हरी मिर्ची, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अच्छा, एक और टिप, मैं कभी भी
जो कड़ी के लिए मैं पकौड़े बनाती हूँ उनको कभी भी नहीं करती। अगर आप उनको डीप फ्राई करेंगे तो वो गोल गोल ना पत्थर जैसे बन शैलो फ्राई करती हूँ। हमेशा शैलो फ्राई करें और इतना लिक्विड ही बनाएं। ठीक है। जितना आप लिक्विड ही इसका बैटर बनाएंगे उतने ही ज़्यादा खस्ता पहले और उसके बाद मुलायम बनेंगे पकौड़े। तो इनको हम ये खस्ता और मुलायम तो हमारा पूरा 2 दिन हो गए। ये हमारा ट्रेडमार्क ना हो जाए बजे करारा करारा और अनुषा, अब ये है करारा, ये है करारा, पहले वो मिक्स करारा था जी बाजी। डोनट करारे नहीं हो सकते, ये करारा है। ये करारा है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है जी। और हमें भी ज़रूर बताइए कि अगर आपकी शादी को 2 साल हुए हैं या 5 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं तो सक्सेस का फॉर्मूला आपको भी क्या लगता है, और एक हाउसवाइफ होना साथ साथ काम करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना हम उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहेंगे। और कहते हैं कि आजकल के ज़माने में जो औरतें काम पे जाती हैं वो बेशक 2 या 3 घंटे के लिए भी हो, वो अपना घर बेहतर चलाती हैं। बिल्कुल। रिसर्च के मुताबिक कि आप ज़रूर निकलें दिन में 2-3 घंटे, आप स्कूल में पढ़ाएं, आप जैसे बिजली काम पर आई हैं, हम काम पर आएँ, ज़रूर आएँ, सुबह सुबह कुछ छोटा करें हमें और घर जाएं। ये सवाल करना है बाजी कि ये लोग अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं, और जो घर में जो हाउस वाइफ हैं जो काम नहीं करती हैं, जो घर को सिर्फ चलाती हैं, वो उनको मशवरा दें कि आप घर बैठ के कैसे अपने अर्निंग भी कर लें, घर भी संभालें, बच्चा भी संभालें और शौहर को भी खुश अच्छा, लेकिन वो जो बातें होती हैं कि अभी भी लड़की बेशक काम कर रही हो, वो बैंक में हो, वो लॉयर्स ऑफिस में हो, या वो डॉन न्यूज़ के ऑफिस में हो, या वो डॉक्टर हो, वो उसको ज़रूर आए कड़ी बनाना, चावल रात में उसकी जिम्मेदारी तैयार। अच्छा, अब शौहर की नहीं है, बेशक वो शाम 7 बजे घर है। रीजन ये है कि सांप लेकर आए, सांप लेके आए बाजी, आस्तीन में सांप है हमारे। इसकी रीजन ये है कि जब आपकी किसी से शादी होती है तो आप ये देखती हैं कि वो घर पे अपने कैसे रहता है, उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि देखिए आपका बच्चा है, लड़का है, आप उसे बहुत प्यार करती हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एटलीस्ट उसको अपने काम करने की आदत होनी चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी को या किसी और को उससे प्रॉब्लम ना हो, बल्कि जब वो कभी अकेला रहे तो उसको कोई इशू ना हो। जब वो अपने काम खुद करेगा ना अनुषी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ खत्म हो जाएगी कि कड़ी है तो सिर्फ लड़की ने ही बनानी है, लड़का भी बनाएगा, लड़की भी बनाएगी। बुरी बात है नहीं, वैसे लड़का बनाए लड़की बनाए, लड़कियां आजकल गाड़ी चला लेती हैं तो फिर लड़के कड़ी भी बना सकते हैं, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ गया, जिसको जो काम उस वक्त आसान लग गया उन्होंने कर लिया। भाई देखिए बाजी, आजकल का दौर जो है ना वो बड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि दोनों मिलके काम करेंगे तो फिर कहानी आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही है। तो ये नहीं है कि बस एक ही के ऊपर इत्तेफाक करके बैठ जाओ कि बीवी जो कुछ करना बीवी ने करना, मैं तो नहीं कर सकता ये काम। ये आपकी शान के खिलाफ नहीं हो जाएगा। अच्छी बात है कि माशरा बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें आएंगी, क्योंकि एक जमाना ऐसा ही होता था और वो ज़माना भी ठीक था अपने हिसाब से। मैं कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहती, क्योंकि वहाँ पे यही होता था कि हमारी औरतें जब घर में रहती थी तो ज़्यादा घर संभालती थी। अब पैसों की इतनी तंगी होती है, लड़कियों को निकलना पड़ता है काम करने। अनुषा बाजी, बात ये है कि जो घर की अम्माएं होती हैं ना, वही बेटों को समझाती है, बेटा ये थोड़ा सा यहाँ से झाड़ू लगाते, तो बेटा कर लेते हैं। जो मैंने कहा कि अम्माएं क्या करती थी, हमारा बेटा ये काम नहीं करेगा, हमारा बेटा ये नहीं कर सकता, बेटा छोड़ दो, ये वो कर लेगी। अब क्या है, बेटा वो जो है ना ये समझ गया, अब उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरी शान के खिलाफ है, तो ये ना मैं कहानी बताऊं, मैं भी जब छोटी थी ना तो मैं अपने खाला के घर गई तो मैंने देखा कि खालू बर्तन धो रहे हैं, और मैंने अपनी अम्मी को भाग के बोला कि खालू बर्तन धो रहे हैं, खालू बर्तन धो रहे हैं, सारे बर्तन धो रहे हैं। लेकिन उससे छोटी थी, लेकिन ये माइंडसेट के साथ हम पाकिस्तान में बड़े होते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, इसको बदलना जरूरी है। मेरे अब्बा जो है खुद खाना पकाते थे, मेरी अम्मा को खाना नहीं पकाना आता था, वो ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आके ना वो खाना पकाते थे और कहते थे तुम नहीं करना, और फिर उन्होंने खुद झाड़ू लगाते थे, उनको सिखाते थे कि झाड़ू ऐसे लगाते हैं। जबरदस्त। तो ये चंगी गाल है जी हमारे, और हमारा भाई भी आज माशाल्लाह अपनी बेगम को ऐसे खुश रखा हुआ है। बहुत कीजिए और हमें बताइए, यहाँ पे कड़ी तकरीबन तैयार हो गई, पकोड़े जो है खस्ता और करारे हैं, दोनों खस्ता और करारे। अच्छा, करारे, अगर हमें इसको आधे मिनट के अंदर सर्व करना, हम पता है क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि इन पकौड़ों को बिल्कुल गर्मा गर्म कड़ी में ऐड करके आधा मिनट पकाएंगे, उससे और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये भी एक टिप है। ठीक है जी, इसी बात पे ब्रेक जी, ब्रेकते जा रहे हैं बाजी, पकोड़े 1 मुझे दे दे, आपको देखो प्यार है कि ना। अच्छा सुनो आयशा, अगर किसी हाउसवाइफ से ये पकोड़े सही से ना बने तो फिर हस्बैंड का क्या रिएक्शन होना चाहिए? अच्छा, हस्बैंड का ये रिएक्शन होना चाहिए कि देखिए, खाना कभी किसी इंसान ने अगर गलत बनाया है, बुरा बनाया है, ठीक है, तो उससे अपनी मर्जी से तो बुरा या गलत नहीं बनाया,
तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, ये सबसे अच्छी आदत होती है और ये रिलीजन में भी है कि आप चुप करके आप वहाँ से उठ जाएं और आप कुछ और खा लें, बजाय से क्या बोलेंगे ये तुमने क्या किया, मैं घर का खाना खाने ही तो आता हूँ। आप कोई एहसान नहीं प्यार कर से तो कह सकते हैं, थोड़ा सा प्यार से बता सकते हैं, प्यार से बता सकती हैं। और अगर आपको इतना ज़्यादा मसला हो रहा है तो कुकिंग ज़रूर सीखें, ताकि आपको पता चले कि उसने जो ये मसला क्रिएट किया वो खुद से नहीं किया बेचारी। देखिए इस्लामी तरीका क्या है कि अगर आपको गुस्सा आए तो बैठ जाएं और आप पानी पी लें, सही है। फिर आप सुकून से आराम से अपनी बीवी को बताएं कि आज तुमने नमक तेज किया, ये ना हो कि ना धड़ाधड़ मारना शुरू कर दें और या फिर शायद इसे जानबूझ के किया हो कि अगले दिन आप बोले कोई बात नहीं बीवी, अब मैं कुक ही रख लेता हूँ घर में। ये आप अपनी स्टोरियां तो नहीं अपने फ्यूचर की कहानियां बता रही हूँ। मुझे भी ऐसे लग रहा बाजी ना मेरे कुछ प्लान है। आयशा बाजी से खाना पकाना सीखे, बल्कि और मेरे कार में भी आके सीखे। लेकिन देखो हालांकि मैं खाना बनाती हूँ, हालांकि मैं एक लड़की हूँ, मगर मैं ये कहूँगी कि आप इसलिए ना बनाएं कि आप एक खातून हैं। मुझे शौक है, अगर मैं मर्द भी होती तो शायद मैं यही काम कर रही होती। अगर आपकी बीवी खाना पकाना नहीं चाहती, सो के बीवी है, कोई आपने मेड हायर नहीं की हुई, और अगर वो काम करना चाहती है, उसमें कोई ऐसी सलाहियत है, बिजली भी हमारी काम करती है, तो वो काम करे, जो पैसे उसको मिले उसके बाद वो पैसे अपनी आसाइशों पे वो स्पेंड कर सकती है, बिल्कुल उसका राइट है। अच्छा, यहाँ पे भगार के लिए अनुषे ऑयल को हमने अच्छा सा कर लिया गरम, प्याज हमने ऐड किए, साबुत गोल लाल मिर्ची ये मेरी फेवरेट है बाजी। और बिजली इसको थोड़ा सा काला करेंगे ताकि वो मजे की जरा हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कड़ी का मैं ये बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जब भी आप कड़ी के लिए कड़ी तैयार करें ना, हमेशा आधा किलो दही, आई रिपीट आधा किलो दही में सिर्फ और सिर्फ 2 खाने के चमचे बेसन, जो हम भर भर के बेसन ऐड करते हैं, मोटा और अजीब सा हो जाता है, बहुत अजीब सी हो जाती है कड़ी। लिटरली उसको खा के स्टमक भी अपसेट हो जाता है, मजा नहीं आता। और दही का पानी जरूर शामिल करें ताकि कड़ी जो है वो खट्टी बने, चटपटी बने। वो कड़ी है क्या जो खट्टी ना हो। दही के अंदर 2 बेसन के चम्मच डालें, इससे ज्यादा नहीं, और आधा किलो दही, और उसको देर तक पकाएं। मैंने बहुत देर तक पकाया। बगाड़ भी कितने मजे की है। आई लव गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक, लहसुन हमने ऐड किया है, साबुत गोल लाल मिर्च, प्याज है और जीरा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, अच्छा कड़ी पत्ता भी क्या खूबसूरत चीज है वैसे, मजेदार, खाने में एक महक आती है और खाने में भी मजे की होती है। लोग उसको वैसे निकाल के साइड पे कर देते हैं, बहुत मजे का होता है, बहुत मजे। बाजी एक टोटका पूछूं, आज तो रात में मैंने चले जाना, तो कोई हाउसवाइफ्स का टोटका? जी हाउसवाइफ का टोटका है, जैसे हम किचन में खाना पका रहे होते हैं और हमें छींक आ जाए और छींक सारा कुछ खाने में चले जाए, तो फिर हम क्या करें? छींके नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, जब पका दे बिजली, तो ये फिर आप ना पकाएं, आप किचन में ना जाएं, क्योंकि आपकी जो जर्म्स हैं और बैक्टीरिया है वो पूरे खानदान को खिलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैंने खिलाना है वैसे सब लोगों को, आग लगाऊंगी मैंने, अच्छा आग लगानी होगा और बुझाई नहीं बुझेगी। नाइस, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है बाजी, क्या खुशबू आ रही है ना, क्या खुशबू के साथ इसको करके मिक्स। अच्छा, और मैंने थोड़ा सा मिक्स पकौड़ों को मैंने इसमें ऐड करके थोड़ा सा पकाया भी है, बिल्कुल सही है, ताकि सॉफ्ट बने। यू वांट अ पकौड़ा? श्योर, वन पकौड़ा, वन पकौड़ा उबले हुए चावलों के साथ गरम गरम इसको खाएं। और एक और टिप दे देती हूँ, दे दे। पकौड़ों के बैटर में अगर आप थोड़ा सा दही मिला देना बेकिंग पाउडर के साथ, तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, दही हमने मिलाया नहीं है क्योंकि मुझे लगा था बेकिंग पाउडर हमारे लिए काफी है, लेकिन ये सॉफ्ट है। और दही भी मिला सकते हो और ज्यादा चटपटे और बाकी किसी दिन लेकिन इसका आई थिंक दही में फायदा इससे होगा क्योंकि जब भी फ्रिज में जाएगा वापस निकलेगा तो सख्त हो जाएंगे थोड़े से, है ना? वाओ, देखो बिजली, लगता है ना मेरे चाल चलन से कि मैं हाउसवाइफ नहीं बन सकती, वो नजर आ रहा है, लेकिन मैं बन सकती हूँ। ना करे 1 साल हो गया मैं आपको सुनते हुए। बिजली, कभी अगले दिन खाइए कड़ी पराठे के साथ। बासी जो कड़ी होती है ना, उसका जायका ही कुछ और होता है, मजेदार होती है वो बड़ी। अच्छा, एक हफ्ते ऐसी भी चीजें बनाते हैं कि जो फ्रिज में जाके अगले दिन ज्यादा मजेदार होती हैं। हाँ, जिसमें कड़ी है, पिज्जा है, बिरयानी भी, बिरयानी अगले दिन ज्यादा अच्छी होती है। और हमारे घर में खाउसे बनता है जो बहुत पॉपुलर हो गया, अब तो पूरी दुनिया में लोग खाउसे खाते हैं, लेकिन वो चीज़ तो तीसरे दिन भी ज्यादा बेहतर, सबसे अच्छी तीसरे दिन होती है ना? उसमें वो मसाले रह के बिल्कुल। एंड वी हैव दिस कड़ी टू गो विद चावल। नाइस, कड़ी हमारी हो चुकी है तैयार। अच्छा, इसमें मैंने हल्दी ऐड की थी, जो हमने ये वाला मसाला बनाया था ना, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ी सी टाटरी, अगर दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो। जब भी कड़ी बनानी हो ना, 2 दिन पहले दही लेके आए, ठीक है? यस, उसको थोड़ा सा खट्टा करें, फ्रिज में रख के खराब नहीं करना, बस सिर्फ 2 दिन, एंड उसके बाद बनाए, फिर खट्टी खट्टी चटपटी सी कड़ी बनेगी। वेल डन आयशा, मजा। तो आगे ले चलते हैं, हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई है, सम वेरी वेरी होने वाली है, तब वेरी एक्साइटेड। हैव इट, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। बिजली, अच्छा तुम वापस कब आ रही हो ये बताओ?
बाजी जी मैं तो 10 दिन से पहले नहीं आने, लेकिन मैं आप लोग वहाँ से चंगी चंगी चीजें भेजूंगी। 10 दिन मतलब आप वहाँ में जो कितना क्या हो मिस गया, करेंगे हम बिजली को। सारे काम हम खुद करेंगे, हम भी आदि हाउसवाइफ को गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने शौहर के लिए कढ़ी बनाऊंगी। हाँ वही बिजली जो भी खाए, दुनिया जो भी खाए, लेकिन मुझे लगता है कि हम घर भी चला सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट, 2017 है, बिल्कुल पता है कितना मुश्किल हो सकता है। अच्छा आसान होगा। और वो मेरी बात सुने आप, ये जो आप दोनों लड़कियां आपस में लगी पड़ी हैं ना कि ये 2017 है तो हम ये कर जाएंगे तो वो कर जाएंगे, आप बुलाएं किसी ऐसे एक्सपर्ट को जो वो हर चीज़ आपको बताए। आपके पास कोई न्यूज़ फीड है जो वो देखें हम? बिजली कुछ और ही मांग ली थी तुम, इस वक्त न्यूज़ फीड है मेरे पास। मैं तो कितने दिन से पहले मांग रही हूँ। अच्छी बीवी कैसे बनते हैं, ये क्या चीज़ है, लेकिन ये न्यूज़ फीड पे जरा एक झलक मारते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैं इस साइड आ जाती हूँ कि मुझे नजर आए। अनुषा हम सोचेंगे हम इसमें से क्या क्या हो सकता कहाँ है। जा रही है, कितने जा रही हैं? इधर आ गई हूँ, दिखाएं 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 क्वालिटीज ऑफ अ गुड वाइफ। गुड वाइफ, लेट्स सी के देखिए गुड वाइफ अच्छी बैड वाइफ वाइफ है। कोई चीज़ नहीं होती। लव योर मदर इन लॉ। सास से प्यार करना, हाँ बिल्कुल कर I सकते do, हैं, अभी से बिल्कुल I करना do, चाहिए, बिल्कुल और करना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ही हमने गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि सास बहू लड़ाई। बाजी देखिए, मेरी जो मदर इन लॉ है ना बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं आपको सच्ची मुच्ची बता रही हूँ कि मैं जब यहाँ से शो मतलब घर का काम करके अपने कार जब जाती हूँ तो मेरी जो सास है ना वो खाना और नाश्ता बना के रखी है। हाँ मुझे पता है ऐसी बात। तो आपको मैंने आपको बताया भी है बाजी, अनुषा आयशा बाजी मैंने आपको तो ये मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ के लिए भी इसमें एक मैसेज है कि लव योर डॉटर इन लॉ। बिल्कुल, तब आसान है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये दोनों के लिए, ये एक के लिए नहीं है कि सास अच्छी हो तो बहू अच्छी नहीं, बहू भी अच्छी हो सास, दोनों मिलके साथ चल सकते हैं। और आप रिस्पेक्ट चलो देंगे तो जी, ये प्यार क्या है? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Sharing is caring। शेयरिंग, मिल बांट के खाए पिएंगे तभी ये गाड़ी आगे चलेगी। बिल्कुल। किसी ने कहा था जो अपने लिए लाएं वो अपने घर वालों के लिए भी जरूर लाएं, लाजमी और लाएं। ये कम ना लाएं, करें सबके लिए कि लाएं। जो लेकर आए तो छुपा के लेके कमरे में गया खा लिया, नहीं, जो लाए इतना सा भी लाए तो थोड़ा थोड़ा शेयर सा करें, पिए। बिल्कुल। ये आपके और लिए ये बहुत सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, हम ये तो अपने छोटी काम में छोटी- भी ये करते हैं। बाजी, आते हैं I- बिजली सबके लिए खाना लेकर आती है। ये ना कि छोटी छोटी खुशियाँ होती है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। आगे किसी आगे को आगे। देने से आपका खाना कब नहीं हो जाएगा। द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। थोड़ा बहुत अच्छा सुने, एक चीज़ होती है कि मेरी वालदा को रोज़ पकाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो वंस इन अ व्हाइल अब्बू के लिए इसलिए बनाती है क्योंकि अब्बू को उनके हाथ का खाना पसंद है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरी माँ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और एक प्रेशर है किचन में जाने का, लेकिन कभी कभी जब वो जाती है तो वाकई में वो होता है कि अब्बू कहते हैं कि मामा ने बनाया आज। वो है वाकई। और वो खुशी जो होती है ना बाजी, आप उनके चेहरे पे वो खुशी देखें, वो खुशी उनकी बड़ी दीदी नहीं होती होगी, वो निहाल होते होंगे और वो इस चीज़ के लिए तरसते होंगे कि ना ये चीज़ हो। बाजी तुम बैठो, बैठो तुम बैठो तुम बैठो। वो कोई गल नहीं बाजी, मैं देख लेती हूँ, मैं भी तो देखूँ ना कौन आया आज। ये दरवाज़ा मिसिस अगर मिसिस शरीफ हुई ना, मेरी कमर तो वैसे दर्द है, मैंने मिसिस शरीफ को ना जान से पिछली भी ना सामने बाजी ये ड्रामा में आती है, मेरी फेवरेट है, मैं सदके मैं वारी मैं ये कुर्बान, क्या बात है। क्या हाल है आपके? क्या हाल है? क्या आइए आइए। क्या हाल है? कितनी अच्छी और कितनी स्मार्ट, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखो माशाल्लाह आपके हुस्न का राज। सुबह सुबह कड़ी हमारी सुबह बहुत जल्दी होती है और रोज होती है, और लंच टाइम तक हम फारिग हो जाते हैं तो मैं सोचते थे कि ये बना दे बस सुबह सुबह। क्या हाल है? हमने ये इसलिए बनाया ताकि हम अपने शौहर को होने वाले इनके शौहर को नहीं, खुश कर एक मिनट बाजी जी, चीज़ें गलत आप है जरा इन दोनों को समझाएं कि ना कैसे शादीशुदा ये समझ रही है हमारे तो ख्वाबों को, शहजादियों को हमारे तो ख्वाबों को। आप इनको समझाएं कि हर चीज़ ये नहीं मतलब फिल्मी दुनिया में रहना। बेटा ये बड़ा बुरा ख्वाब है जी जब इस ख्वाब से आँख खुलेगी तो पता चलेगा। क्यों क्या होता है? क्या मतलब कि शादी मजे की चीज होती है? अच्छा हाँ होती है, मजे की भी होती है, हाँ, लेकिन मजे की भी ज्यादा होती मजे है। की नहीं होती। अच्छा ठीक है। मतलब ठीक है, गुजार करनी तो होती है। अच्छा कहते हैं कि आप शादी जरूर करें, लेकिन वो जो कहते हैं कि मेरी जिंदगी अब तुम्हारी जिंदगी है, अब हम एक साथ ही उठेंगे, एक वो साथ शादी ही से सोएंगे। पहले होता है। हाँ, ये गलत कॉन्सेप्ट होता है ना। नहीं होता भी है, लेकिन वो देखना पड़ता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या चल रहा है। अच्छा, आपकी शादी में सबसे बेहतरीन चीज़ आप जो कहते हैं कि ये है जिसकी वजह से मैं खुश हूँ? और मैंने इतने साल, हाँ खामोशी, हाँ बिल्कुल सही है। सब्र, बर्दाश्त, स्पेस स्पेस। उधर स्पेस दो, इधर ना दो।
मतलब है कि उनको स्पेस चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, इनको बिल्कुल बिल्कुल मर्द हज़रात को तो उनको चाहिए कि क्या है, स्पेस चाहिए होती है, अपने फ्रेंड्स में जाना होता है। और अगर उनके सामने किसी दोस्त का फोन भी आ जाए तो उनको होता है कि मैं बैठा हूँ और आप फोन पे बात कर रही हैं। अरे हाय, वो तो फिर मर्द के एक अंदर का जो मर्द जाग जाता है कि किससे बात कर रही हैं। अच्छा ये भी तो है कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप ऐसा करें ना, बाथरूम अलग कर लें, आपकी शादी बहुत लड़ाइयाँ नहीं अच्छी होंगी चलेगी। टूथपेस्ट पे टूथब्रश पे बात ये है कि वो आपका अपना अपना स्पेस होगा कि घर में दो कमरे हैं तो दोनों। जब शादी होती है ना तो बड़ा रोमांस ज़ाहिर है, रोमांस शादी, और उस वक्त आपको बाथरूम भी अच्छा लग रहा होता है, सब अच्छा लग रहा है, और जब किचन भी अच्छा लग रहा होता है, कर रहे होते हैं सुबह सुबह वो भी अच्छा लग रहा होता है। और फिर आप जैसे, मैं तो अपनी बात करूंगी, देखिए मेरी माशाल्लाह 27 ईयर्स हो गए शादी को, और बड़ा अच्छा गुजरा वक्त। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा, इसलिए कि मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को भी कि जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतनी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और खैर हमारे ज़माने की बात तो और थी। असमा साहब, हम अपने फैमिली वालों के साथ वैसे ही तो रहते हैं, हम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते ही हैं, तो अगर शौहर को भी फैमिली का हिस्सा उस तरीके से समझे तो कभी नोक-झोंक भी हो जाती है, कभी हंसी मजाक, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर देखिए मैं समझती हूँ सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है मोहब्बत। हाँ जी, जब आपको मोहब्बत होती है ना तो फिर आपका ये नहीं रहता कि मैं क्यों उठूँ, या मैं क्यों ये करूँ, या वो क्यों करे, या ये क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रही हूँ। जब आपको मोहब्बत होती है तो फिर आप सोचते नहीं हैं, फिर आप खुद से करते हैं, आपका दिल करता है। एक और सीरियस सवाल, बिजली आ रही है, मैं देख रही हूँ। सीरियस सवाल ये कि आप अपने काम को कंटिन्यू रखा, ये कितना ज़रूरी है? नहीं, मैंने नहीं रखा। अच्छा, आपने नहीं रखा? मैंने शादी, उन्होंने आपको कहा कि जाओ काम पे? हाँ नहीं, उन्होंने मुझे पहली शर्त ये थी कि मैं काम करती थी, उन्होंने मुझे काम से ही पसंद किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यही बंद है, ये नहीं करना है। अच्छा हाँ हाँ, ऐसे भी करते हैं लोग, ऐसे कहते हैं कि टीवी पे आपने आपको क्या देखते हैं, प्यार हो जाता है, कहते हैं टीवी पे काम नहीं करना। उनका टीवी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अब यही इस पे नहीं करना, इसमें डब्बे में नहीं जाना हम दोबारा, क्योंकि एक तो हमारी फैमिली पसंद नहीं करती, हमारी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, दूसरा बस नहीं, और दूसरे मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उसमें वैसे इजाज़त नहीं थी, तो और मैंने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचते हुए कि ओके मैं नहीं करूँगी। तो फिर वापस कैसे आना हुआ? हालांकि उस वक्त मैं आपकी तरह बिल्कुल नौजवान लड़की थी, 23-24 मेरी एज थी, 23-24 मतलब इसी बात में ब्रेक लेते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये गलत बात है, मैं नहीं आपसे बात करूंगी, नाराज हो गई है। देखिए मैं तो इनसे भी मैं हूँ मंचली कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। नसरीन, नसरीन। हाँ जी। हाँ देख, मैं तेरे लिए की लेके आंदा, कश्मीरी शॉल, कितना सोहना रंग वा। आई लव यू। मैं भी। हाय तुसी क्यों इस तरीके करी जा रहे हो? मैं कर देनी हाँ। कोई गल नहीं, आज तू रेस्ट कर। हाय ला, तुसी ठीक हो? तेनू इन्ना ख्याल आ मेरा। हायला की होया थानू? कुछ नहीं, बस भैड़ा ख्वाब देख रहे सी। हाय पानी दा गिलास दे। अच्छा, वैसे सानू अपनी बीवियां दा ख्याल रखना चाहिए, बेचारियां साडे लिए की कुछ नहीं कर दियां। हेलो, शक्ल की वेख रही हूं, जाके नाश्ता बना। आई लव यू। तुसी कुछ किया? मैं तो नहीं कुछ किया। नहीं, मैनू लगा तुसी कुछ किया। तेरे कान वजदे आ, जा जाके नाश्ता बना। कितनी
चाहिए इन बातों में, पता नहीं, और बेचारा वो कुछ काम कर रहा होता है घर का और उसका सबसे बुरा नाइटमेयर होता है ये। इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी और रोशनी डालने के लिए एंड हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे फेवरेट साइकाइट्रिस्ट, मेरे तो फेवरेट रह चुके हैं इन द पास्ट, लेकिन यहाँ हमारे घर में उनसे मुलाकात नहीं हुई है बहुत अरसे में। माजिद अली आबिदी साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि वाकई में कहते हैं कि प्यार कभी कभी 2-3 सालों के बाद प्यार तो रहता है, लेकिन आप एक दूसरे को कहते कम हैं, आप डिनर से कम जाते हैं, जो आयशा में बात कर रहे थे। लेकिन मैं अभी भी अपने वालिदैन को देखती हूँ, प्यार है लेकिन वो वाला नहीं है कि हाय क्या हाल है, जाहिर सी बात है इतने सालों के बाद। तो ये जो वीडियो थी इसमें सच्चाई है एक हद तक कि प्यार तो करता है लेकिन ऊपर ऊपर से तो फिर यही बन जाती है रिलेशनशिप। एक्चुअली ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, जैसे भी बनाई बहुत प्रैक्टिकल बनाई है। हाँ, ये देखिए हस्बैंड्स जो है ना उनकी एक क्वालिटी ये होती है कि जब शुरू में नई शादी होती है ना, और शादी से पहले जो मंगनी वाला टाइम अगर गुजरा होता है और कम्युनिकेशन लेवल हो, तब तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है, एक दूसरे से रोज़ाना सुबह इजहार, छोटी छोटी बातें नोट करना और उसको बताना। हस्बैंड्स उसके बाद भी नोट कर रहे होते हैं, उसके बाद भी वो कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अब अगर मैंने मुंह पे बार बार तारीफ़ कर दी, मुंह पे कह दिया, तो जितनी मेरी केयर हो रही है कहीं ऐसा ना हो कि कल को और कम हो जाए और डिमांड्स बढ़ जाएं। सो मे बी एक बैक ऑफ माइंड में हस्बैंड्स की ये बात बहुत मुस्तकिल चलती है। होता ही है कि शुरू में तो बहुत बहुत अच्छा खाना बनाया, बड़ा अच्छी लग रही हैं आज आप, फिर जैसे जैसे शादी पुरानी होती है तो इजहार जो एक्सप्रेशन के हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बीवियां खुद कहती हैं आज खाने की बुराई नहीं निकली, इसका मतलब खाना अच्छा पका हुआ है। बिल्कुल ही वो बदल आज इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे कपड़े कैसे पहने हुए, इसका मतलब मैं ठीक ही लग रही हूँ। तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन के तरीके वक्त के साथ साथ जितने आप सीनियर होते जाते हैं ना शादी के बाद, तो एक्सप्रेशन के तरीके शायद चेंज हो जाते हैं। थेरेपी वगैरह या कपल्स की जो थेरेपी होती है कि आप उनको ये ज़रूर कहते हैं कि एक दूसरे को बताया करो और रिमाइंड किया करो कि तुम खूबसूरत लग रही हो, तुमने आज बहुत अच्छा बनाया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। कहना चाहिए बहुत ज़रूरी है ये बातें कहना, वो भी कहे, बीवी भी और दोनों की तरफ से ये बात कहना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे शौहर का भी ये कमाल होना चाहिए कि हर वो काम जो उसके घर में अच्छा हुआ हो, ठीक हुआ हो, उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, लाउडली अप्रिशिएट करें। कहते हैं ना बच्चों को भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है, बड़ों को भी चाहिए होती है, तो बीवी को क्यों नहीं चाहिए होगी और शौहर को भी क्यों नहीं चाहिए? हर इंसान को चाहिए, लेकिन नोबडी शुड नैग। अगर खातून ये कहना कि तुम मुझे तारीफ नहीं करते, वो चिढ़ जाएगा, बोले ही नहीं कि आप नहीं करते तारीफ, बस और ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाए, ज़्यादा नहीं कहना। एक्सपर्ट्स देखिए हमने दोनों अभी एक शादी। ठीक है जी, कॉल भी हमारे पास ज़ायदा साहिबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़ायदा साहिबा आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत खूबसूरत रिंग पहने हुए आपने, ये रिंग पहने हुए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्मा आप आई हुई हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह। भाई आप तो मेरी बहुत फेवरेट है, यकीन माने कोई ड्रामा मैं आपका नहीं छोड़ती, और क्या एक्टिंग है आपकी, बहुत जबरदस्त। अल्लाह आपको सेहत दे, सबसे पहले तो आपको अल्लाह सेहत जिंदगी दे, नजरे बस से बचाए। शुक्रिया, बहुत बस मैंने कहा आप आई हुई कॉल करूं, और आज का टॉपिक भी अनुषा बहुत अच्छा रखा है तुमने। बिल्कुल सही है। मुझे बताइए ज़्यादा साहबा कि आपके घर में क्या सक्सेस है, शादी की सक्सेस का राज? मेरा तो बस दरगुजर, मोहब्बत और हाँ सबर, इंतजार है। ये तो बहुत लिस्ट लंबी हो गई है आज के ज़माने में। नहीं लंबी नहीं है, ये 3-4-5 चीजें हो ना, तो दोनों में, एक में नहीं। अच्छा, दोनों में, बिल्कुल सही है। तो गुजर बहुत अच्छी हो जाती है, और यही कि शुरू में तो समझना ही होता है। अभी आप जब स्टार्ट में कहते हैं कि 1 महीने ना खाना नहीं बनवा, मतलब जैसे शादी के बाद, तो ये ना कि पहले देखिए, पहले दौर में क्या होता था, हमारी नानी बताती थी 6-6 महीने 1-1 साल लोग खाना नहीं बनवाते थे दुल्हन से, कि ना इस वजह से कि बहुत बड़े खानदान में जॉइंट फैमिली होती थी, समझना होता था, पकाने का मसला नहीं होता 1 महीने। अब हमारे लोगों में तो 1 महीना समझो कौन क्या खाता है, कौन क्या पसंद करता है, कितने बजे किसको क्या चाहिए, इन सब ट्रेनिंग होती है 1 महीने की। हाँ बिल्कुल सही है। ये फिर उसके बाद ना खीर में हाथ डाला जाता है ताकि समझ जाए, फिर उसी तरह से। ये भी सही है, सब चीज़ों की अपनी कोई प्रोज एंड कॉन्स होती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मुझे आपका काम इतना पसंद है, आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी टैलेंटेड हैं, ये वो। तो ये टैलेंट, ये काम 20 साल नहीं हो रहा था। 20 साल मैंने काम नहीं, लेकिन आपने फिर भी इस माशाल्लाह शादी को भी चलाया, उसमें सर्वाइव भी किया, और आज भी आप दोनों एक साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कभी भी ये नहीं कहती कि उफ मैंने बहुत मिस कर दिया। हमारे ज़माने में अगर ऐसा होता और कोई लड़का में बोलता कि काम नहीं कर सकते, तो हम ये कहते कि ये काफ़ी है। मैं और अनुषा तो बोलते अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नहीं, लेकिन आप पता नहीं, लेकिन काम तो है, लेकिन अपनी आपकी ज़िंदगी, आपकी असल ज़िंदगी फैमिली होती है। सही। और वो आपको, मैंने सही वक्त पे शुक्र है फैसला किया और मैंने शादी की। मैं इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। माशाल्लाह बच्चे पैदा किए, बच्चों की ज़िंदगी बनाई, बच्चों को पढ़ाया लिखाया,
उनको बड़ा किया। जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है मेरी ये क्योंकि मैं अभी देखती हूँ अभी की बच्चियों को, लड़कियों को एक एज होती है शादी की 24, 25, उसके बाद फिर जब वो गुजर जाए ना फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आप खुद भी मैच्योर हो जाते हैं, आपको मुश्किल से कोई पसंद आता है और ज़्यादा चूजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो आप एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है ससुराल में मियाँ से, फिर टिक टिक टिक। आप अपने पैसे अगर बहुत कमाते हैं तो आपको वो भी इंडिपेंडेंट ज़्यादा है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। अगर उसके पास वो गाड़ी नहीं है तो मैं क्या करूँ, या उसके पास अगर कुक नहीं है तो मैं क्यों शादी करूँ। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कुक तो कोई बात नहीं। मेरी अपनी बेटी है, खैर से उसकी शादी होने वाली है। इतने फखर से पैसे बनाते हैं, कमाते हैं, इंडिपेंडेंट है तो हम कुक खुद भी रख सकते हैं। नहीं तो वो मैंने तो ये बताया ना कि अगर वो फर्ज करें हमारे लिए तो खैर ये चीज़ें कोई अहमियत ही रखती नहीं है। पैसा, कुक, बड़ी कोठी, गाड़ी, मोबाइल हमारे लिए कुछ अहमियत रहा। हमारे अब्बा ने यही बताया ऐसे दाल और रोटी खाओ और खुश रहो, जितनी सिंपल लाइफ होगी उतनी खुशी होगी। अब के ज़माने में कहना थोड़ा आसान है लेकिन आई थिंक इस जनरेशन के लिए बहुत ये तो खुद कमा लेना, खुद कमा ले। ख़ुसूसन आपके आसपास जो लोग रह रहे होते हैं, जो कुछ आप माहौल देख रहे हैं तो फिर उसके साथ मैच करना बहुत ज़रूरी हो गया है हो जाता है। लेकिन खुद कमा ले लड़कियां। लेकिन होता ये है कि जब आप दूसरों को देख रहे होते हैं, दूसरों का लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कपल्स आपस के अंदर सींग लड़ा लेते हैं एक दूसरे से और फिर मामला ख़राब होते हैं। सो बेस लाइन, बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि ज़िंदगी हम खुशी से गुजार सकें, अपने रिसोर्सेज के अंदर गुजार सकें, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। एक कॉल भी आ गई डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आज के टॉपिक पे ये बात करनी थी कि अभी आपकी शेफ़ जो बैठी हैं वो ये कह रही थी कि नहीं हो सकता है कि कभी वो तारीफ़ करेंगे तो ज़्यादा अगर आप उनसे कहें कि आप तारीफ़ नहीं कर रहे तो वो चिढ़ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। मेरी शादी को माशाल्लाह 3 महीने के बाद 19 साल हो जाएंगे, लेकिन जब मैं बुरी लगती हूँ तो वो बोलते हैं कि आज अच्छी नहीं लग रही। जब मैं आज तैयार होके बहुत अच्छा सा तैयार होती हूँ तो तब भी वो कहते हो आप, मैं भी उनको बोलती हूँ कि हाँ जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या ये कलर, ये सूट, ये चीज़ आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, रही बात ये कि शादी के वक्त की उस पर, तो जाहिर है ये शादी का 1 साल होता है सेक्रीफाइस का। आप अगर उस वक्त आप उसको मतलब सब्र से, हिम्मत से गुजार लेते हैं तो फिर सब चीज़ जो आपको एक ख्वाब लग रही होती है वो सब आपके कदमों में होती हैं, क्योंकि आपने उस वक्त अपने मियाँ का साथ दिया हुआ होता है ना कि अगर कम चीज़ है या नहीं है, अगर आप उसको सेक्रीफाइस कर रही हैं तो वो फिर कोशिश करेगा कि यार ये तो नहीं बोल रही है तो मुझे करना चाहिए इसके लिए। सही है। वो है। तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड लाइफ की जो है सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है कि मैंने 1-1.5 साल बहुत टफ टाइम गुजारा। बिल्कुल सही, लेकिन ये कि अब ऐसा नहीं है और हम दोनों में अभी भी एक दूसरे के किसी भी काम की अगर तो वो वाकई अच्छा है तो हम ज़रूर तारीफ करते हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरी हर एफर्ट का, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो जैसी भी हो, मगर अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगती है तो क्लियरली बोलते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छी बात की है आपने और 19 साल हो गए माशाल्लाह। तो बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स भी हैं। डॉक्टर साहब से ये सवाल करते हैं, फिर ब्रेक पे चलते हैं। जवाब जो है ब्रेक के बाद देंगे कि डॉक्टर साहब वाकई में कहते हैं कि कम्युनिकेशन सबसे बेहतर चीज़ होती है। और एक बहुत अच्छा सवाल जो डॉक्टर साहब ने असमा साहिबा से पहले ही कर लिया था, ऑन एयर आने से पहले भी, जब मैंने कहा आपने 20 साल काम नहीं किया, आपको कैसा लगा? डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको अपनी शादी से पहले बात पता थी? मैंने कहा पता थी। तो कहते फिर तो इसमें कोई आपको और मैंने क्या जवाब दिया? मेरे साथ और मैंने क्या जवाब दिया? नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्योंकि मुझे मोहब्बत थी। मोहब्बत पे भी बात करेंगे और कम्युनिकेशन पे भी बात करेंगे। कहाँ ये चीज़ें ओवरलैप करती हैं? क्या मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है, दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है, इज्जत एक दूसरे करना ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है? ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि एक खातून जो है, जो घर में होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, 24 घंटे वो बच्चों को संभालना, ये वो तमाम चीज़ें, बिजली का बिल देखना, तो ये देखना, सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? क्योंकि मेरी वालदा हाउसवाइफ थी तो मुझे हाउसवाइफ में मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ठीक है वो बच्चों को तरबियत देती हूँ, बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो ये कि हाउसवाइफ होना एक फुल टाइम जॉब है, एक कंप्लीट जॉब है और अनफॉर्चुनेटली ऐसी जॉब है जो 24 आवर्स जॉब है और 7 डेज़ अ वीक जॉब है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है किसी किस्म की कोई। सो ऐसी सूरत हाल में आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। और मैं ये कहता हूँ अपने जब मैं जूनियर्स को ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जितनी अच्छी मैनेजर्स
हाउसवाइफ होते हैं उतने अच्छे मैनेजर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। घर भी संभालना है, बच्चों भी संभालना है, उनकी एजुकेशन भी देखनी है, हस्बैंड को भी देखना है, उसके भी सारे मैटर्स देखने, बजट भी करना है और चीज़ों को उस हिसाब से एडजस्ट भी करना है। ये जो अभी आपकी कॉलर ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि इनिशियल शादी में 1.5 से 2 साल ऐसे होते हैं कि जो एडजस्टमेंट पीरियड होता है। चाहे आप इमीडिएट फैमिली में शादी करें या टोटली अननोन लोगों में शादी करें, ये ज़रूर होता है कि 2 फैमिलीज़ के घर के अंदर का कल्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और उसमें एडजस्ट करने के लिए आपको 1-1.5-2 साल चाहिए। बहुत कॉमनली होता है कि न्यूली मैरिड कपल्स क्लिनिक्स में आते हैं एक दूसरे से लड़ाई और झगड़े की बातें करते हुए, और मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ दोनों को कि 1.5 से 2 साल सब्र कीजिए, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। और सबसे अच्छी बात कपल में ये होनी चाहिए कि एक दूसरे को सुनने वाले कान पैदा करें। आप अगले की बात सुने। वजह क्या होती है? लाइक सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। मैंने तुम्हें शादी से पहले बता दिया था ये होगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने तुम्हें तीसरे दिन बता दिया था ऐसा होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तो शादी से पहले आपको बता दिया था कि मैं तो ये काम करूँगी, मैं तो हुई ऐसी। और एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे होते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर लड़ाई होती है, आप यकीन जाने मेरे क्लिनिक पे 15-20 मिनट आपस में लड़ने के बाद जो पॉइंट निकल के आता है वो इतना बारीक सा नुक्ता होता है कि जब मैं सुबह उठी तो उन्होंने यूं करके देखा था, यूं करके क्यों नहीं देखा? पहले तो बड़े प्यार से देखते थे मुझे, और पहले अब कुछ हो रहा है तो नसीहत भी हो जाती है लड़कियां किसको मैसेज कर रहे हैं। सास और नंदों के भी जो मामलात होते हैं कि सास ने ऐसा किया, नंद ने, वो भी इतनी बारीक से होती है। मेरी नंद सुबह उठी तो मुझे यूं करके देखा, मैंने अपने शौहर को बताया, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब वो इतनी मामूली सी बात होती है जिसकी बुनियाद, और होता क्या है कि कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के दरमियान, और एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है। अस्मा साहब, अगर आपको आपके शौहर की कोई आदत नहीं पसंद है, कोई हैबिट, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करती हैं? कि अगर वो बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं या फिर टीवी बहुत लाउडली देते हैं, खराटे लेते हैं रात में, लेकिन मैं सारी बात यही कि पता नहीं, मैं तो अपने ज़माने की और अपनी बात करूँगी। एडजस्ट कर लेते थे ना। हाँ, नहीं, मैं तो हर चीज़ पे कहती हूँ। वो आपके, उन्होंने भी आपके साथ एडजस्ट किया होगा। हम हमेशा वन साइडेड विलन समझते हैं। मुझे गाना सुनने का बड़ा शौक है, वो बेचारी बर्दाश्त करती है, वो लाउड सुनती होंगी, कुछ गाती होंगी। अब ये किया, अब ये हुआ कि अब माशाल्लाह हमारी शादी को 27 साल हो जाएंगे, तो आपको पता चल। तो अब ये पिछले 4-5 साल से मैंने एक दिन तुमसे कहा, देखिए भाईजान बात सुने, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा जिंदगी। हाँ, भाईजान ही है ना, जिस तरह बहुत सारे बच्चे हैं उस तरह वो भी एक बच्चा ही है मेरे लिए। तो मैंने कहा देखिए बात सुने, अब आप सुनते हैं खबरें बहुत ज़्यादा, और मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैंने भी अपनी मर्जी थोड़ी सी करनी है। सबके पास टीवी है, नौकरों के पास टीवी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज़ ऐसा करें, ड्राइंग रूम मुझे दे दें, मैं अपना कमरा बना लेती हूँ। लो जी, उन्होंने कहा, उनका दिल भी ऐसा था जैसे वो कहना चाह रहे थे पर कह नहीं सके। उन्होंने भी शुक्र ही किया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। कह लेंगे हाँ अच्छा। मेरे अब्बा ने भी अपने कपड़े बाथरूम लगा कर अलग कर लिया वो दिया। नहीं, मैंने तो अपना कमरा अलग कर लिया में, लेकिन वॉशरूम अलग है तो ही फील्स फ्रीडम। मेरा बाथरूम नहीं, इतना मजा आता है, मैं अपना सुबह उठ के अपने गाने लगाऊं, मैं आके थक के सो जाऊं, वो बेचारे खबरें देखते हैं सारी रात, उन्होंने खबरें देखनी है, मैं बोर होती हूँ, मैंने म्यूजिक सुनना है या जो भी, तो हमारी बहुत अच्छी, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम खाना खाते हैं, हम बैठते हैं, अच्छे फैमिली टाइम। डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट या फिर प्यार? आई थिंक कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट, ये दोनों चीजें होगी, प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, I'm so glad you said respect। प्यार से हम बात शुरू करते हैं और कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट नहीं करते। एक दूसरे के बाल खींचते भी देखा है, लेकिन रिस्पेक्ट में कभी नहीं खींचते हुए देखा। सो यू शुड हैव अ गुड लिसनिंग ईयर, आपके अच्छे कान होने चाहिए जो आप अपने पार्टनर की, साथी की बात सुन सकें और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें। अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे, प्यार खुद ब खुद डेवलप होगा। ब्रेक लेंगे, कितने जल्दी जल्दी हमारी ब्रेक्स आ रही हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी थोड़ा सा इंडल्ज करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक एक्टिविटी हमारे पास, लेकिन उस एक्टिविटीज़ पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से आपकी शादी माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल, इतने सालों के लिए माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल। आज सुबह जब मैंने रात को बीवी को बताया था सुबह डॉन न्यूज़ के मॉर्निंग शो पे जाना है, तो उन्होंने ब्लू एंड वाइट शर्ट निकाली, क्योंकि डॉन न्यूज़ का मोनोग्राम होता है। हमेशा जब भी मुझे चैनल पे जाना होता, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनअप्रोप्रिएट कपड़े उन्होंने निकाले हो। सो ऑलवेज शी इज़ अ वंडरफुल मैनेजर, वंडरफुल मैनेजर माशाल्लाह। पर आपकी ताली दो हाथों से बचती है, तो इस वक्त आपने उनकी बड़ी तारीफें कर दी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने शौहर को, अगर वो देख रहे हो? शायद वो तो कर सोए हुए बेचारे, सोए हुए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर वो रिपीट पे देख लेंगे। बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत केयरिंग है, बड़ा उनका बहुत बड़ा दिल है, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को सारी ज़िंदगी संभाला, और उन्होंने अपने साथ ही रखा, और मेरे अब्बा उनको छोड़ते नहीं थे, अब मेरी अम्मी नहीं छोड़ती। और हमारी फैमिली में मेरी बहनों ने, सबने, बेटा बन के, इमरजेंसी में किसी का नाम है तो वो अब्बास का नाम है, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उनको बताएंगे,
और माशाल्लाह वो सब कुछ कर लेते हैं, बस उनको बता के ना आप फारिग हो जाए। सबके अपने अपने प्रोज ये बाबा ने कर लेना है, बस कर गुजरेंगे। जी हाँ और जी नहीं है एक एक्टिविटी हमारे पास, आप लोगों के लिए कुछ सवाल पूछेंगे क्योंकि हमने ये वुमेन सेंट्रिक रखा था, तो सर आपको इंक्लूजन करेंगे हम, वी बिलीव इन इक्वालिटी। लेकिन आपके हाथ में तैयार जी क्या अच्छा ये आप तो आप शायद इसका जवाब ना दे सकें, लेकिन अपनी बीवी के अगर पर्सपेक्टिव से दीजिएगा, क्या आपके खाने में घर वालों ने कभी नुक्स निकाले हैं? मैं अपनी बीवी के पर्सपेक्टिव से जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती तो बताता हूँ, लेकिन जब अच्छी बनती है तो बहुत तारीफ करता हूँ। अच्छा तुम्हें तो बताता नहीं लवान? नहीं वो जब वो चुप करके खाता है तो मुझे पता होता है सही नहीं, लेकिन वो कभी नहीं बताता। और जब कुछ बहुत कुछ अच्छा होता है तो मैं बच्चों के साथ मिलकर क्लैप भी करवाता हूँ कि बहुत अच्छा पका है, वाह वाह। ये भी हमारे घर में कल्चर है, बस मैं और बच्चे मिलकर वाह 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 करते हैं, यानी बहुत अच्छा बना। आपके घर में तो बड़ा अच्छा, किसी ने कभी नुक्स ही नहीं निकाला आपकी कुकिंग पे? बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जबरदस्त। क्या किसी दिन आपकी मेड ने छुट्टी कर ली तो क्या आपको सफाई करनी पड़ी? डॉक्टर साहब आपने खुद कभी सफाई की अपने घर की? हाँ बहुत, ये आपके लिए बहुत दफ़ा बहुत जबरदस्त। देयर यू गो, सब अपनी सफाई खुद कर लेते हैं। और हम तो ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ से एक जहाज में बैठे और दुबई तक चले जाएं, सब मर्द जहाज भी सफाई कर रहे होते हैं, सब अपना किचन साफ कर रहे होते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्या कभी आपको किसी दावत या तकरीब में पूरी दुनिया की तारीफ कर दी हो सिवाय आपके शौहर ने आपकी तारीफ ना की हो? बस नहीं ऐसे किया है यही ना? हाँ कि सबने कहा बड़ी अच्छी लग रही बड़ी अच्छी लग रही, लेकिन शौहर ने या वाइफ ने तारीफ नहीं की उस दिन? नहीं जी नहीं ठीक है। क्या आपके बच्चों ने कभी आपके घर के कामों में मदद की है? जबरदस्त। जी हाँ क्यों किया है अनुषा बच्चों पे? जी मेरे है ना दो छोटे मेरे बिल्लियाँ कुत्ते घर में जो है वो सब मुझे देख रहे होते हैं, मदद ही कर रहे थे, बस सही है। This could be a futuristic approach. फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। क्या आपके शौहर ने कभी बर्थडे या एनिवर्सरी की तारीख भूल गए? आपकी वाइफ ने कभी भूल गए? मेरे को पता नहीं, हमें नहीं पता। जी नहीं जी हाँ भूल गए। मैं भी भूल जाती हूँ, मैं सबकी बर्थडे भूल जाती हूँ। सही है। और फिर आपने क्या कहा? कुछ भी नहीं। आज मेरी सालगिरह है। नहीं कभी भी नहीं। वैसे बात नहीं, भूल गई तो बीवी की सालगिरह याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक दफ़ा भूल जाएं बस। पूरी जिंदगी याद रहेगी। ये भी सही हो सकता है। तो आपने कुछ नहीं कहा उन्हें? नहीं, वो होता ये कि 2 फरवरी मेरी सालगिरह है और 26 जनवरी शादी की सालगिरह है। तो वो कहते हैं दो खर्चे इकट्ठे आ गए, एक हफ्ते में दो खर्चे। ये सही है। हाँ मैं भूल गया, ये सही है। तो अच्छा है ना कि वो एक ही बड़ा सा गिफ्ट एक ही देते हैं। क्या आपकी सास ने कभी आपकी कोई गलती है जिसको छुपाया हो पब्लिकली या नहीं बताया हो? और आपकी भी सर कोई ऐसी चीज जो उनको नहीं बताया होगा? समझ में आती? इंसान हूं, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन कभी मुझे मुंह पे ऐसा नहीं कहा। किसी और को कभी हमारी बहू तो ऐसी है, कह भी दिया लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब छुपाई होगी मेरी गलती। बिल्कुल ठीक है। क्या आपने कभी अपने हस्बैंड को और क्या आपने कभी अपनी वाइफ को ना किया है कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती? ये देखो हमारी नई जनरेशन। मैं शादियों में नहीं जा सकती और वो फिर मेरी सास इसको छुपा देती है, पूरी फैमिली को बोलती है वो तबीयत सही नहीं थी। कई दफा कई बार आपने नहीं किया? आप ये कह रही थी कि हमेशा से आपने कहा ठीक है जो आप कहते हैं वो सही है। अभी के लिए तो ताली होनी चाहिए। अभी भी ये कोई नई जनरेशन तो उसको नहीं, मैं नहीं ना करती जो कह दें। क्या आपने कभी भी अपनी सास की चुगली की है थोड़ी सी भी? नेवर है। थोड़ी सी तो सर ने रख दिया है, पीछे ही रख दिया है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक आखिरी एक्टिविटी होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने का, हमेशा की तरह बड़ी अच्छी बातें की आपने, और इंशाल्लाह दोबारा आपको फिर इनवाइट करेंगे जरूर। जब थैंक यू सो मच। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट शुरू हो जाएगा। अस्मा साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्योंकि अस्मा साहिबा एक बहुत ही बड़ी और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो हमारे घर आई हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि थोड़ी सी उनकी स्किल का जो मुजाहरा है वो यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। एक एक्टिविटी है, एक सिचुएशन है जो हम आयशा को भी देंगे, अस्मा साहिबा को भी देंगे, और साथ साथ एक सरप्राइज़ कैरेक्टर है जो हमें ज्वाइन करेंगे इसके लिए। ठीक है, जल्दी से आपको सिचुएशन समझा देते हैं पहले कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। बेसिकली एक शौहर है जो ऑफिस से बेचारा घर आता है थका हारा, लेकिन उसकी वालदा जो है अस्मा साहिबा वो वहाँ पे मौजूद है और वो कंप्लेन कर रही हैं कि बहू ने तो आज खाना नहीं बनाया है और खाने में कुछ है नहीं और मैं थक गई हूँ इसके एटीट्यूड के साथ
और बहू है आयशा जी, जो कह रही है कि मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो काम पे जाती हूँ और मैं सुबह सुबह वैसे बनाकर, तो मैं नहीं बना सकती, तुम्हारी अम्मा कोई काम नहीं करती, वो खुद नहीं बनाती कुछ, उनको भी तो बनाना चाहिए, घर में हम दोनों हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो शौहर साहब जो है फिर वो दोनों को ज़रा संभालने की कोशिश करेंगे और दोनों को फिर दोस्ती कराएंगे और इवेंचुअली उन दोनों को कहेंगे कि कोई नहीं, अब आगे जो है वो मैं आपको नहीं बताती। चलो देखते हैं शौहर करते हैं मसले को, देखते हैं शौहर करते क्या है। जरा शौहर आ जाएंगे प्लीज, हमारे शौहर को हमने मंगवाया है, बस अभी मैं बुरी बहू बनने वाली हूँ। सलाम अम्मा जी। सलाम बेगम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? पानी वानी लाऊं आपके लिए? हाँ अम्मा, क्यों है? देख अम्मा, तू कह रही थी कि मेहंदी मैंने लगानी है, मेरा लगा दी तूने मेहंदी, क्या हो गया तुझे अम्मा? देख सारे ऑफिस में सारे लोग मुझे आ जाना, अंदर बैठे हैं। अभी ये शिकायतें थोड़ा ख्याल किया करो, मेरी शिकायतें शुरू कर देंगी आपसे। उसको अपने फैशनों से फुर्सत मिलेगी तो ख्याल रखेगी ना, हर वक्त लिपस्टिक पाउडर लगाती रहती है, उसको क्या माँ तुम्हारी मरे या जिए? अम्मा पहले सांस ले ले, फिर उसके बाद क्या सांस ले ले? सांस ले ले, तुझे उसके शिश्के पूरे करने आते हैं? माँ का कोई ख्याल नहीं? उनके पाँव दबा दबा के ना मेरे हाथों में दर्द हो चुका है। मैं बताऊँ पाँव, मैं ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाई। अच्छा मैंने आपके पाँव नहीं, पाँव मैंने दबाए हैं सुबह खाने में। ये चला के जैसे तुम्हारे घर आने का टाइम होता है मेरे पैर पकड़ लेती बगैर जी। अम्मा थोड़ा ख्याल कर, अब्बा के साथ भी तूने ऐसे ही किया है, रुक जा। लख लानती तेरे ते पुत्र। मैं बड़ा अफसोस है, मैं तुझे पैदा किया है, मैंने पैदा किया तुझे, तुझे क्या हो गया? दफा हो यहाँ से। ओए मैं मर गया, मैं किथे जावा ते मैं जाके मंजी पा। मेरी बात सुन, मैंने कराई ना इसको, मैंने कराई। इसकी माँ ने कहा ये सुगड़ है, इसकी माँ ने कहा सुबह 8 बजे उठेगी, आपको नाश्ता बना के देगी, खेत मिट्टी 12 बजे नीचे करके 6 बजे उठ के काम पे गई, काम से आके थक हार के अपना काम किया है, खाना मासियों को दे दिया, अपना मेरी बात का सुन लो। एक शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं है, घर आओ तो मुसीबत है, ऑफिस जाओ तो मुसीबत, तुम लोगों के मैं सुन के मैं पागल हो गया, मेरे कमर तक दर्द है। किसी ने एक दफा ये नहीं पूछा ना, अम्मा तूने पूछे ना, ये हमारी बीवी ने पूछा कि ले तू आया खावन, ले बेटा तू आया पानी पीना है, खाना खाना, लड़ने लग गई अपनी लेकर बैठ गई। मैंने आपके लिए खाना बनाया था, वो उन्होंने मासियों को दे दिया। अम्मा इतना नमक था उसके अंदर, वो चाहती है कि आप अच्छा खाना खाएं। जा मेरी गाल सुन ले, देख तू मेरी बीवी है, मैं तेरा पूरा खर्चा पूरा करता हूँ, ये मेरी अम्मा है, इसने मुझे पैदा किया है, मुझे इस मकाम पे ला के खाना क्यों दिया इन्होंने? जो भी है नमक से भरा हुआ था, कोई नमक नहीं था उसमें ज्यादा। साथ लेके चलो, मैंने फिर ये कार छोड़ के चले जाना। देखो अम्मा मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरी माँ है, तूने मुझे पाल पोस के इस मुकाम तक ला के खड़ा किया है, तू मेरी बीवी है, तू मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मेरा कार देखती है, लेकिन मेरी अम्मा के साथ प्यार से बात कर, और अम्मा तू भी इसको अपनी बेटी की तरह समझ। एक मिनट लड़ाइयाँ ना किया कर, वरना किसी दिन मैंने है ना तुम दोनों को ना छुरियाँ दे देनी है, दोनों आपस में लड़ पड़ोगे, और कुछ नहीं होना है। प्यार से, मोहब्बत से, ख्याल से लोगों को ना बताओ, मोहल्ले में बताओ कि ना तुम लोग लड़ते हो, तुम लोगों की बदनामी है, ये सब लोग बोलेंगे इस कार में दोनों बहुएं माँ बीवी जो है ऐसा लड़ती रहती। अच्छा अभी खाने में सिर्फ कल की जली हुई लौकी है जो उन्होंने बनाई। जो भी है बनाई थी, मेरी माँ है उसकी इज्जत कर, जैसे मैं तेरी माँ की इज्जत करता हूँ वैसे तुम मेरी माँ की भी इज्जत कर, वरना फिर इस तरह कहानी नहीं चलती, कार नहीं बाजते। और अम्मा तू भी थोड़ा ना अपनी जुबान को लगाम दे। भाई मेरी तो औलाद है, तेरी खातिर बर्दाश्त कर लूंगी। अम्मा देख देख तेरी जुबान जो ना बहुत चलती है, मैंने बचपन से लेकर अब तक बड़ा सुना है, तो अब जो है ना मेरी बहू के साथ भी थोड़ा जो है ना ख्याल मिला ले, गले मिल ले। बात ठीक है, प्यार मोहब्बत से चल चल। अम्मा देख अभी मुंह ना फेर ना, देख ना फिर तेरे वही हरकत है। अम्मा ना कर मेरी चंगी अम्मा, की लौकी को जलावा भी नहीं बोलूंगी। हाँ ये गुड है आज। चल ठीक है, मैं तुझे जोड़ा भी ले दूंगी पहले तो। वाह वाह ये हो गई ना। अब इस बात में अब तुम दोनों जाके मेरे चाय बना के लग रहे हो, जाओ। ठीक है अब आप मुझे जोड़ा दिलाएंगे तो चाय मैं बनाऊंगी और जोड़ा आप दिलाएंगी। ठीक है मैं लेके आ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेल डन बिजली, क्या बात है आपकी। मैं तो फंस गई, मेरी कमर पे ऐसे चंगे चंगे लगे। सुबह गाड़ी तो मैं बोला था कि गाड़ी वाले आज तक चलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अम्मा तुसी काम पूरा कितना है। वेल डन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एम्बुलेंस बुला ले। एक बात है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही रही जो हमें डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि एक दूसरे के साथ यू नो अच्छे तरीके से रहे, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट एक दूसरे के करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे कहते हैं तिनके के बराबर की जो प्रॉब्लम्स है वो दिखनी। आयशा वेल डन, तुम्हारी जो आवाज है ना बिल्कुल सूट करती है, जो वो वाली बहू होती है। मैंने तो बनाया मासूम। ये बाजी जी हर किसी के घर का मसला आपको भी पता होगा, हर कोई और घर का ये मसला नहीं आपके घर की बात हर किसी के घर का मसला नहीं है। नहीं बाजी पता है क्या, जहाँ दो औरतें बैठती हैं वो इस तरह की बातें करती हैं, तो हमें ये करना है कि प्यार मोहब्बत से रहें, अपने घर की बातें दूसरों को ना बताएं, बिल्कुल, और दूसरे की बातें अपने घर में ना करें। बहुत जरूरी है, सास को भी, बहू को भी, शौहर को भी, ससुर को। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये, तब जिंदगी आसान हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि मेरे वाले साहब माशाल्लाह मैंने खुद देखा घर में कुछ तोड़ भी देता है तो उस वक्त वो सिर्फ ये कहते हैं टूट गया ये, सो रख दें, कोई बात दोबारा ना हो, नहीं सही हो सकता एहतियात से बस। That's it, पीछे हो गई वो चीज़, रह गई वो सामान था, वो टूट गई। चीखना चिल्लाना मसलों को सॉल्व नहीं करता और ज़्यादा बढ़ा देता है। प्यार से हर मसला। ठीक है जी अस्मा साहब, थैंक यू सो मच। आप लाहौर से कराची आते रहे और हमारे घर आते रहे यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिजी तुम तो अपनी छुट्टियों पे जा रही हो, अच्छा कमाया है तुमने। आज रात में निकल जाना है लेकिन एम्बुलेंस बुला लिया, मिस करेंगे हम, वापस जल्दी आ जाएंगे। और आयशा आप और मैं तो साथ बिल्कुल साथ होंगे, बिजली बगैर कुछ ना कुछ। कोई बात नहीं बाजी, मैं वहाँ से वीडियो क्लिप सब बना के भेजूंगी। We will see you tomorrow. Be good to each other. एक दूसरे के साथ सब्र के साथ, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ पेश आए। ठीक है जी, मिलते हैं कल। खुदा हाफिज। बाजी मेरे पैसे तो दे दे, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, ऐ तो गल नहीं है ना, मैंने इतना बड़ा ड्रामा किया है। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो